कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि जिन युवाओं को हमारे देश का भविष्य बनाना चाहिए था, आज वो युवा नशे की लपेट में जाता जा रहा है। और इस चीज की तकलीफ हमें क्यों हुई? क्योंकि हमारे एक अंतरात्मा ने आवाज दी कि मेरे देश के युवा को नशा करना चाहिए, खेलों का नशा करना चाहिए, पढ़ाई का नशा करना चाहिए, भविष्य में अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ने का, और नशा करना चाहिए जो मंजिल उन्होंने निर्धारित कर रखी है उस मंजिल का नशा उनको करना चाहिए, अच्छे कामों का। और वो नशा किस चीज का करते हैं? अब बहुत सारे साथी बैठे बीड़ी पी रहे हैं। अगर आप बीड़ी पियोगे तो आपके बच्चों से ये उम्मीद मत करना वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा। अगर आप बीड़ी पियोगे तो ये उम्मीद मत करना कि वो मास्टर जी मैनपाल जी बनेंगे। अगर आप बीड़ी पियोगे तो ये उम्मीद मत करना कि आपका बेटा सुरेंद्र सरपंच बनेगा। और यदि आप हुक्का और बीड़ी पियोगे तो ये उम्मीद मत करना कि आपका बेटा जादूगर बनेगा। आपका बेटा बीड़ी पियोगे तो आपका बेटा बीड़ी ही पिएगा। आप हुक्का पियोगे तो आपका बेटा हुक्का पिएगा। और आप दारू पी के गाड़ में पड़े रहोगे तो आपका बेटा दारू पी के गाड़ में ही पड़ा रहेगा। जब तक आप खुद उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते ना अपने बच्चों को, ना तो आप गालियां दे सकते, ना आप उनको समझा सकते कि बेटा ये चीज बुरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के ऊपर राख भरोसा, जे दूसरे ते आस नहीं, और पीसा गया तो उल्टा आ जाएगा, आवे कदे विश्वास नहीं। ये विश्वास कब बनता है? ये विश्वास तब बनता है जब आप खुद को अपने बच्चों के सामने एक प्रेरणा के रूप में रखते हैं, जब आप खुद को अपने बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में रखते हैं। मैं अगर 18 घंटे मोबाइल का यूज करती हूँ और मेरे घर में जो बच्चे हैं मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा मोबाइल देखना बुरी बात है, तो बच्चा सबसे पहले सवाल मेरे से ही करेगा कि वो तू तो 18 घंटे देखा और हमने बुरी चीज बतावा है। अगर इतनी बुरी चीज है तो पहले खुद छोड़ और उसके बाद हमें बता। महात्मा गांधी जी के पास एक आदमी अपना बेटा न लेके चला गया और जाके यूं कहा कि महात्मा जी मेरा बेटा गुड़ खावा है, इसकी आदत छुटवानी है, किस तरह छूटेगी? तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि आज नहीं तू कल आना। कल जब महात्मा गांधी जी दोबारा अपने बेटे को लेकर के वहां गए, महात्मा गांधी जी के पास गया जब वो आदमी अपने बेटे को लेकर के, तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही कि बेटा गुड़ मत खाओ, ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आदमी ने कहा महात्मा जी ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया था, जो जवाब खुद पर लागू करने वाला है। महात्मा जी ने ये कहा था कि कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मैं इस बच्चे का गुड़ छुटवाने के लिए ये बात नहीं कह सकता था। सबसे पहले कोई भी बुराई त्यागनी है, कोई भी बुराई त्यागनी है तो अपने अंदर झांक करके देखिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को कोई भी शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा देने का सबसे बड़ा और अच्छा रास्ता यही है। नशा करने से आपकी देह का नुकसान होता है, नशा करने से आपके भविष्य का नुकसान होता है। और नशा करने से मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी और मैं आज लगभग 24-25 साल की होगी, इन मेरी जिंदगी के इन 20 सालों में 5 साल तक तो बच्चे को कोई समझ नहीं रहती कि आपके पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने ऐसा हालात भी देखा है आस पड़ोस के अंदर, मेरे गाँव के अंदर, कि लोग नशा करने के लिए घर के बर्तन तक बेच देते हैं। लोग नशा करने के लिए अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनको तक पीट देते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रखते। तो आपका घर तभी सुधरेगा जब ये जो स्लोगन लिखा है कि नशा मिटाओ और देश बचाओ। नशा कब मिटेगा? जब हम पहल खुद से करेंगे। तो सबसे पहले पूरे गांव बिचपड़ी में भाई साहब ने ये अलख जगाई है, श्रीकांत जाधव जी के आदेश के ऊपर ही कहूंगी मैं, तो ये अलख जगाई है। तो आप इस अलख के अंदर इनका साथ दीजिए और ये प्रण लीजिए, मैं तो खुद नशा छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, लेकिन मुझे आगे जब कोई 1 या 2 आदमी नशा करते हुए दिखाई देंगे तो मैं इनके नुकसान बताऊंगा। बहुत सारे नुकसान है नशा करने के, एक फायदा गिनवा दो और नुकसान जितने चाहिए मुझसे पूछ लो। ये तो थी नशे की बात। और भी बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर आज घर किए हुए हैं। काकी ताई चर्चा चुगली करेगी, वाह उसके अंदर कमी निकाल देगी, वाह उसके अंदर कमी निकाल देगी। ये सबसे बुरी बात है। अगर चुगली करनी है तो इस चीज के ऊपर तर्क किया करो कि हमारे गांव के अंदर क्या बुराई है, और हम सरपंच साहब को जाकर के किस बुराई के प्रति ये कह सकते कि सरपंच साहब ये समस्या, इसका हल करो। जब आप कोई चुगली करते और दूसरे को बुरा बताते हो तो मैं वहां एक बात कहती हूं कि ऊपर आला सब न जाने सब तेज से उसकी ज्योति सारे जाने, अपने कर्मा न हुए गंगा के ऊपर भीड़ नहीं होती। कि किसका कह गया किसका रह गया, 100 बातें की एक बात या
अरे जात पात भाई कुछ ना होया करती, नीत बता दे आदमी की जातिया। सारे अपने कर्मा की खावे है, कोई किसी पर खोस के नहीं खाता रोटी, और सारे जाने हैं अपने कर्मा ने, न्यू गंगा के ऊपर भीड़ नहीं होती। तो सबसे पहले अपने कर्मों के अंदर शुद्धि लेकर के आइए, उसके बाद आप अगला कदम उठाइए। और हमारे समाज के अंदर आपको जितनी भी बुराइयां दिखाई दे, जितनी भी समस्या दिखाई दे, उन समस्याओं के ऊपर विचार कीजिए। चाहे वो दहेज प्रथा की हो, चाहे वो भ्रूण हत्या की हो। आज भी हमारे समाज के अंदर अभी हाल फिलहाल गांव बोबुआ का एक मामला है, अपने आपके हमारे पड़ोस का ही, ज्यादा दूर का गांव नहीं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता होगा गांव बोबुआ। गांव बोबुआ का मामला है कि बेटे और बहू ने अपनी माँ को पीट दिया। ये देखिए हमारे संस्कार हमें किस सीढ़ी पर लेकर के जा रहे हैं। हमारे संस्कार हमें किस, ये ताड़ियां बजाने की बात नहीं है। छोरा ने बहू ने माँ पीट दी, ये ताड़ियां बजाने की बात नहीं है। ये शिक्षा लेने की बात है कि जिस माँ ने उस बेटे को 18 साल तक, छोरी चाहे 10 हो जाओ, चाहे 5 हो जाओ, चाहे 7 हो जाओ, माँ बाबू आगे बालक कर दे रहेंगे इस उम्मीद में कि बेटा होगा और बुढ़ापा में रोटी देगा, और मिले हैं फिर लठ। इन चीजों के ऊपर तर्क करने की जरूरत है। गांव के अंदर छोटी छोटी, मैं ये कहूंगी कि तर्कशालाएं आयोजित करने की जरूरत है आज हमें, कि हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। 18 साल तक हम जिस बेटे को, जिस बच्चे को पालते हैं, और 18 साल बाद वो बच्चा जब अपने माता पिता को पीटता है, तो सबसे बड़ा दर्द एक माता पिता के लिए वही होता है। मेरी बहनें बैठी हैं, छोटी बहनें, उनको सिर्फ मैं इतना कहूंगी, आपके पेरेंट्स आपको घर से कॉलेज के लिए निकालते हैं, तो कम से कम दिमाग में ये चीज रखा करो कि किस मंजिल को लेकर के आप इस कॉलेज के अंदर आई हैं। कम से कम अपने दिमाग के अंदर ये चीज रखा करो कि आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या सपने सजाए हैं। एक पिता कहता है अपनी बेटी से जब वो घर से जाती है, एक घर ते बाहर जज जावा तू मेरा कालजा धड़कस है, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़कस है, मेरे एक नहीं कैया का मान तू आस और विश्वास तेरे पे, और गलत कदम उठाइए मत ना बेटी मेरी एक एक सांस तेरे में, और मन भर जा जद बस कर दिए मन मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कदे झुकाएंगे। इन उम्मीदों की गठड़ी को बांध करके जब हम अपने साथ चलते हैं ना, यकीनन कोई भी बेटा और बेटी किसी के बुरे नहीं होते। मैं हर मन से कहती हूँ, उनके विचार बुरे होते हैं। यदि बेटा और बेटी गलत नहीं और उनके विचार बुरे हैं, तो उन विचारों को सुधारा जा सकता है। आपका बेटा या बेटी आपको घर आकर के ये कहता है कि माँ या पापा आज मेरे से ये गलती होगी, उसको धमकाया मत करो, ये चीज बताया करो कि बेटा ये गलती होगी तो ये बुरी है और भविष्य में ये गलती नहीं होनी चाहिए। जितना आप छोटी छोटी गलतियों के ऊपर उन बच्चों को डांटते हैं, आपके बच्चे उसी टाइम गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। अपने बच्चों को विचारों से आजाद कीजिए, उनको खुद की और समाज की इज्जत करना सिखाइए, गलत को गलत और सही को सही कहना सिखाइए। अंत में मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूंगी, आपको जो गलत दिखे उसको सहो नहीं और सही कहे बिना रहो नहीं। और इन्हीं सही और अच्छे विचारों के साथ उम्मीद करूंगी कि पूरी गांव बिछपड़ी भाई साहब को पूरा सहयोग और समर्थन देगी। मैं तो आपके गांव में आती रहती हूँ हर बार। मेरा तो यूं कह लो कि हम तो खेत के पड़ोसी हैं। उसे नहर का पानी आप लोग पियो, उसे नहर का पानी मैं पीऊं, घना फर्क नहीं है अपने खून के अंदर। आज आप विचार सुनेंगे, कविता सरपंच आ रही है खरक राम जी थे, सुरेंद्र सरपंच जी आ रहे खरक राम जी थे, प्रदीप शास्त्री जी आ रहे राजलीत है। आज हम इनके विचार सुनेंगे। मैं आप लोगों के बीच में आती रहूंगी। आपने जो ये मौका दिया, किया मुझ पर उपकार, मैं सलाम करूं, शुक्रिया करूं आप सभी को। नमस्कार।